पांचवा सवाल, एफ सच दैट R to R fx is equal to ax plus b और a is not is equal to 0, a का मान 0 नहीं है से परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि f एक के आच्छादक फलन है और f इनवर्स का सूत्र भी निकालना है। तो एक के आच्छादक सिद्ध करना है, इसको भी एक वही मान लेते हैं। माना x1 x2 बिलोंग्स टू R, इस प्रकार से है कि fx1 बराबर है fx2 के, है ना। fx1 fx2 के बराबर है। तो यहाँ fx1 का मान लिखो ax1 प्लस b, यह हो जाएगा ax2 प्लस b, दोनों पक्षों से b कट गया, ax1 बराबर ax2, तो यह आ जाएगा x1 बराबर x2, है ना। फलन के मान बराबर लिए, अवयव बराबर आ गए, तो इसका मतलब अतः f एक ही फलन है ना। ये तो हो गया एक ही। अब तो करते हैं आच्छादक। वही मान लेते हैं। माना कि y बिलोंग्स टू R सैप्रान, और x बिलोंग्स टू R प्रांत, तो क्या होगा, है ना। fx का प्रतिबिंब y हो गया। fx का मान लिखो ax प्लस b इज इक्वल टू y, है ना, या ax इज इक्वल टू y माइनस b, या x इज इक्वल टू y माइनस b अपॉन a, और a इज नॉट इज इक्वल टू 0, a का मान 0 है ही नहीं, इसलिए ये क्या होगा, बिलोंग्स टू, यहाँ लिख देता हूँ, बिलोंग्स टू R, a इज नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि y एक वास्तविक संख्या है, b भी एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या घटेगी, वास्तविक संख्या का भाग लगेगा, तो क्या आएगी, वास्तविक संख्या। अतः y बिलोंग्स टू R सैप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में विद्यमान है ना। अतः क्या हुआ है, अतः आच्छादक है। तो ऐप क्या हो गया, आच्छादक बोला गया। तो ऐप एक ही और आच्छादक है। तो देखो ऐप एक ही आच्छादक फलन है, इसलिए एफ इनवर्स विद्यमान है। अब एफ इनवर्स का सूत्र निकालना है, तो यहाँ से देखो एफ एक्स बराबर वाई है ना, एफ एक्स बराबर है वाई। तो प्रतिलोम की परिभाषा से एफ इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स, और एक्स का मान
वाई माइनस बी अपॉन ए। तो दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स का मान यहाँ से रखेंगे वाई माइनस बी अपॉन ए, वाई माइनस बी अपॉन ए, है ना। और y की जगह x रिप्लेस करो, तो एफ इनवर्स x बराबर x माइनस बी अपॉन ए इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये एफ इनवर्स का सूत्र आ गया। ये हो गया पांचवा। अगला है छठवां। यदि f सच दैट R टू R और fx इज इक्वल टू है cos x प्लस 2, तो क्या f इनवर्स विद्यमान है? तो f इनवर्स विद्यमान कब होता है? जब फलन f एक एक की आच्छादक हो। तो देखते हैं कि एक एक की आच्छादक है कि नहीं। एक एक ही की देखो, तो यह देखो एफ एक्स बराबर है कॉस एक्स प्लस 2, है, और एक्स बिलोंग्स टू आर है। तो यहाँ जैसे कि 0 बिलोंग्स टू आर, 0 डिग्री, है ना। तो एफ 0 का मान कॉस 0 प्लस 2 बराबर क्या आएगा? वही कॉस 2, और 2 पाई बिलोंग्स टू बी आर, तो एफ 2 पाई का मान क्या आएगा? कॉस 2 पाई प्लस 2 बराबर कॉस 2 पाई प्लस थीटा, है ना। 2 पाई है, कॉस का कॉस ही रहेगा, और ये 2 पाई प्लस थीटा, अर्थात पहले क्वाड्रेंट हो गया, पहले में आल पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो गया? वही कॉस 2। अब देखो यहाँ कि 0 और 2 पाई दोनों बराबर नहीं है, लेकिन f 0 का मान बराबर है f 2 पाई के, है ना। इसका मतलब क्या? अवयव तो बराबर नहीं है, लेकिन फलन के मान बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि f एक एक ही फलन नहीं है, अर्थात तो कैसा है? बहुएकी है, अर्थात f बहुएकी फलन है, है। अब देखो आच्छादक में कॉस, चूंकि -1 इज लेस देन इज इक्वल टू कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। कॉस थीटा का मान -1 और 1 के बीच में होता है, या -1 और 1 के बराबर और उसके बीच में। तो यहाँ भी दिस इम्प्लाइज -1 इज लेस देन इक्वल टू कॉस x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, है ना। थीटा का मान चाहे कुछ भी हो तो भी क्या रहेगा? -1 और +1 के बीच में या उसके बराबर। तो दिस इम्प्लाइज -1 इज लेस देन इक्वल टू, ये किसका मान है? एफ एक्स का, इज लेस देन इक्वल टू 1। अतः एफ का परिसर क्या आया? बराबर -1 और 1 के मध्य की वास्तविक संख्या है। जबकि सहप्रांत क्या है यहाँ? आर इज नॉट इज इक्वल टू आर, सहप्रांत, अर्थात एफ का परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं है। इसका मतलब आच्छादक भी नहीं है। अतः एफ आच्छादक फलन नहीं है। तो एफ आच्छादक भी नहीं है और एक एक ही भी नहीं है। तो लिखो अतः एफ एक एक ही आच्छादक
फलन नहीं है ना, इसलिए एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है ना, है ना। तो एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। तो ये हो गया तुम्हारा छठा सवाल। अब अगला 7वें में 3 भाग हैं। 7वें का फर्स्ट, सभी में एफ इनवर्स ज्ञात करना है। एफ सच दैट ए टू बी में परिभाषित है ना, जहाँ ए का मान तो है 0, -1, -2, -3 है, -1, -3 और 2। बी में है -9, -3, 0 और 6। और एफ एक्स बराबर दिया गया है 3x। तो देखो एफ ए से बी में परिभाषित है, ए के अवयव रखते चलो बी के प्राप्त होने चाहिए। तो एफ 0 का मान ज्ञात करें तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। एफ -1 का मान या 3 × -1 बराबर भी -3 आएगा। ऐसे ही एफ -3 का मान है ना, तो यहाँ 3 × -3 बराबर -9 आएगा, है ना। ये बिलोंग्स टू बी है, ये भी बिलोंग्स टू बी है, ये भी बिलोंग्स टू बी है ना। अब ज्ञात करें 2 का मान, तो F2 का मान क्या होगा, 3 × 2 बराबर 6, और ये भी बी में है ना। तो देखिए समुच्च ए के भिन्न भिन्न अवयव का समुच्च बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। अतः समुच्च ए के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्च बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हैं। अतः एफ एक ही है। अब देखो एफ का परिसर क्या है, एफ का परिसर जो प्रतिबिंबों का समूह होगा वो एफ का परिसर कहलाएगा। तो प्रतिबिंबों का समूह 0, -3, -9 और 6 है ना। अब ये देखो सह-प्रांत के बराबर है का बी है ना, -3, 0, -3, -9 और 6 बराबर बी सह-प्रांत। इसका मतलब एफ क्या हुआ, आच्छादक है। फलन है। तो देखो एफ एक ही है और आच्छादक भी है, तो यहाँ लिखो अतः एफ एक ही आच्छादक फलन है। तो एफ इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। अब एफ इनवर्स ज्ञात करना है तो देखो एफ एक्स बराबर क्या आएगा, फलन एफ बराबर 0 का प्रतिबिंब 0 ही है, 0 का 0, -1 का -3 है
-3 का 9 है, -9 और 2 का 6 है। तो एफ इनवर्स निकालेंगे तो घटक बदल जाएंगे, तो ये तो 0 0 ही रहेगा। यहाँ पर -3 और -1 हो जाएगा, यहाँ पर -9 और -3 हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 2 हो जाएगा। तो ये इसका आ गया एफ इनवर्स। तो ये हो गया पहले का फर्स्ट भाग। 7वें का फर्स्ट। अब है सेकंड, ए और बी। चलते 7वें का सेकंड है, वही एफ ए से बी में परिभाषित है, लेकिन यहाँ ए बराबर है 1 3 5 7 और 9, बी बराबर है 0 1 9 25 49 और 81, और एफ एक्स परिभाषित है बराबर x स्क्वायर से। तो वही प्रतिबिंब एफ ए से बी में परिभाषित है, ए के अवयव लेने और बी के प्राप्त होने चाहिए। तो एफ 1 का मान 1 का स्क्वायर बराबर 1 ही हो गया। एफ 3 का मान 3 का स्क्वायर बराबर 9, ये भी बिलोंग्स टू बी और ये भी बिलोंग्स टू बी, 9 भी बी में है। एफ 5 का मान 5 का वर्ग 25 और ये 25 बी में है, बिलोंग्स टू बी। एफ 7 का मान 7 का स्क्वायर 49 और 49 समुच्चय बी में है, तो बिलोंग्स टू बी। एफ 9, तो 9 का स्क्वायर 81 बिलोंग्स टू बी। अब देखो समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। अब देखो यहाँ अतः समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। अतः क्या होगा, एक एक ही है, फलन है। अब एफ का परिसर ज्ञात करते हैं। तो देखो एफ का परिसर क्या प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंबों का समुच्चय 1 9 25 49 और 81 है ना, ये प्राप्त हो रहा है। देखो इसको किया, ये सहप्रांत के बराबर है। यहाँ 1 9 25 49 81 है, लेकिन 0 है और यहाँ 0 नहीं है, तो इज नॉट इज इक्वल टू बी, सहप्रांत है ना। अतः एफ आच्छादक नहीं है। नहीं है ना, तो एफ आच्छादक फलन नहीं है, एक एक ही है। तो देखो यहाँ एफ एक एक ही अंतरक्षेपी फलन है।
से भी फलन है। अतः एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है ना। और जब एफ इनवर्स विद्यमान है तो एफ इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये हो गया 7वें का सेकंड। एक और इसमें 7वें का थर्ड। यहाँ ए बी बराबर आर, अर्थात एफ आर से आर में परिभाषित है ना। और एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब, है ना। यहाँ तो वास्तविक संख्या वो समूचे पूरा प्रांत और परिसर। यहाँ पहले की तरह देखेंगे, पहले एक एक ही देखते हैं। तो एक एक के लिए मान लेते हैं, माना x1 और x2 बिलोंग्स टू R। कौन सा R? प्रांत वाला प्रांत। इस प्रकार है कि फलनों के मान बराबर है। f(x1) बराबर है f(x2) के। तो अब f(x1) का मान ज्ञात करेंगे तो x1 का क्यूब हो जाएगा और f(x2) का मान x2 का क्यूब हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का घनमूल लेंगे तो x1 बराबर x2, है ना। फलन के मान बराबर लिए, अवयव बराबर आ गए। तो इसका मतलब f क्या हुआ? f एक एक ही है, एक एक ही फलन है। अब देखते हैं आच्छादक। माना y बिलोंग्स टू R सह प्रांत और x बिलोंग्स टू R प्रांत। तो f(x) बराबर क्या होगा? y, और f(x) का मान x3। तो दिस इम्प्लाइज x3 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? y की घात 1/3। अब y एक वास्तविक संख्या है तो y का घनमूल, वास्तविक संख्या का घनमूल भी वास्तविक संख्या ही होगी। अतः y बिलोंग्स टू R सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में विद्यमान है। अतः F क्या हुआ? आच्छादक। आच्छादक है। तो देखो F एक एक की भी हो गया और आच्छादक भी। तो इसका मतलब F, ये देखो, अतः F एक एक की आच्छादक फलन है। इसलिए F इनवर्स विद्यमान होगा। अब हमें F इनवर्स निकालना है तो यहाँ है, चूँकि f(x) बराबर y, तो परिभाषा से F इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा? x, और x का मान हमारे पास में क्या है? y की घात 1/3। तो दिस इम्प्लाइज F इनवर्स y बराबर y की घात 1/3। y के स्थान पर x रिप्लेस कर दो। तो दिस इम्प्लाइज F इनवर्स x बराबर आ गया x की घात 1/3, है ना। तो ये इसका प्रतिलोम आ गया।